हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल। वह राज्यपाल के बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं या फिर हरियाणा में जितने भी राज्यपाल हुए हैं, आज हम सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए इस जो राज्यपाल है इसका कार्यकाल क्या रहा, या फिर इनमें से बताइए कि क्या ये व्यक्ति हरियाणा के राज्यपाल रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कवर करना जरूरी हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो राज्यपाल का जो टॉपिक है उसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक राज्यपाल और वह हरियाणा के जितने भी राज्यपाल हुए हैं। देखिए कि राज्य में जो आप जानते हैं कि जो भारत में दोहरी कार्यपालिका है और संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि राज्य में जो राज्यपाल होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। और दूसरी ओर क्या होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। इसलिए बोला गया कि दोहरी कार्यपालिका है। अगर बात करें कि राज्य शासन के लिए प्रावधान, तो राज्य शासन के लिए प्रावधान है संविधान में, और संविधान के कौन से भाग में, छठे भाग में। कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संविधान के कौन से भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, तो आपका आंसर होगा भाग 6 में। कई बार अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद आपके 152 से 237 तक भी। और राज्यों के लिए क्या होता है बच्चों, राज्यपाल होता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को क्या बोला, वहाँ क्या होता है, राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होता है। आगे देखिए कि जो राज्यपाल का चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति होती है कनाडा में, तो कनाडा देश से ये प्रक्रिया ली गई है। और हमारे देश में क्या होता है, राज्यपाल जो है उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर राष्ट्रपति उसको अकेले अपने दम पे नहीं चुनता, बल्कि क्या करता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो राज्यपाल का चुनाव है किया जाता है। आगे देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में कि राज्य का जो औपचारिक कार्यवाहक है वो किसे माना जाता है, तो माना जाता है राज्यपाल को। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि राज्य का विधिक प्रमुख किसे माना जाता है, तो वो राज्यपाल है। क्यों है, क्योंकि जब विधानमंडल कोई भी विधेयक को पारित करता है तो किसके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, तो उसके ऊपर जो राज्यपाल है उसके क्या होता है, राज्यपाल के जो हस्ताक्षर हैं वो क्या होते हैं, मान्य जरूरी होते हैं। इसलिए उसको क्या माना जाता है, विधिक प्रमुख। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि राज्य का जो विधिक प्रमुख किसे कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों की मैंने आपसे कहा था कि उपराज्यपाल का पद है जो कहाँ पर होता है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन अगर बात करें कि कितने राज्यों में उपराज्यपाल का पद है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद है, तो वो है आपके 5। एक है अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पहले क्या होता था, पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे तो 3 जो केंद्र शासित प्रदेशों में ये व्यवस्था थी। लेकिन अब इनको अलग अलग क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो क्या हो गया, ये 5 जो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हो गया, उपराज्यपाल पद की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। अभी देखिए कि जो उपराज्यपाल का पद है इन 5 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में। बाकी कितने बच गए आपके, 3 केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। जिसको 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या हुआ था, इकट्ठे जोड़ दिया गया था। पहले क्या था, जो आपका दमन दीव है वो 1961 से 1987 तक क्या रहा, गोवा के साथ केंद्र शासित प्रदेश था वे। फिर क्या हुआ, गोवा को अलग से क्या बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। तो दमन दीव क्या हो गया, अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, फिर से उसको जोड़ दिया गया, किसके साथ है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के साथ। इसलिए आपके जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है इनके साथ, यानी पहले तो हो गई थी 9, लेकिन अब इनको मिला दिया गया, इकट्ठे इनका गठन कर दिया गया। तो अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, 8 हैं बच्चों। आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी न्यूली केंद्र शासित प्रदेश बने थे आपके 5, जिनकी घोषणा की गई थी कि वहाँ से धारा 370 हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से। तो वो घोषणा की गई थी आपकी 5 अगस्त 2019 को की गई थी बच्चों। अब आगे देखिए हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, क्योंकि ये न्यूली अभी हाल ही में पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कब वहाँ से धारा 370 खत्म की गई है और केंद्र शासित प्रदेश उनको बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन है? मनोज सिन्हा है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। और पुदुचेरी के आपको पता है कौन है? पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी। आगे देखिए बच्चों की जो दिल्ली है और पुदुचेरी है वो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर क्या है? अपनी विधानसभाएं। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम भारत में पहले जम्मू कश्मीर, आपको ये सब बातें बताएगी। भारत में पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख के केंद्र शासित बनने के साथ ही क्या था वहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी बच्चों? 9 हो गई थी। लेकिन क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। आगे देखिए कि राज्यपाल की जो नियुक्ति संबंधी, अब बात करें हम राज्यपाल की, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति संबंधी योग्यताएं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं? वो दी गई हैं 157 में। आपको याद रखनी है ये कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी योग्यताएं दी गई हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए उनकी। तो देखिए कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे राज्यपाल राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के लाभ पद पर न हो, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में न हो। आगे देखिए हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया बच्चों? तो वो किया गया है 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, ये ऐसा बोला गया है। लेकिन क्या होता है कि वास्तव में क्या होता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब देखिए कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जो उस राज्य का निवासी होता है। अब ये क्या है? रूल है, नियुक्ति संबंधी रूल है। लेकिन ये बात कहाँ लिखी गई है? संविधान के अनुच्छेद 155 में। यानी मान लीजिए कोई हरियाणा का व्यक्ति है, उसका हरियाणा में जन्म हुआ, तो वह हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता। उसको क्या होगा? उसका हरियाणा का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बाहर किसी भी स्टेट का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए कि राज्य की कार्य अवधि के बारे में राज्यपाल की कार्य अवधि के बारे में बात करें तो वो अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए याद रखने। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो राज्यपाल की कार्य अवधि का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा 156 में। अब देखिए राज्यपाल क्या होता है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ऑफिशियली वो केंद्र का प्रतिनिधि होगा क्योंकि जो उसको डायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह से। अब उसकी नियुक्ति होती है 5 वर्षों के लिए। लेकिन ये क्या होती है? सामान्य शर्त होती है। भाई क्या होती है ये? सामान्य शर्त। क्यों होती है सामान्य शर्त? क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। हो सकता है कि वो 5 साल से पहले चुनाव हो जाए, यानी 20 चुनाव हो जाएं और जो सरकारें बदल जाएं, तो सरकार जो राज्यपाल होते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? तो अपने व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करेगी। इसलिए ये सामान्य अवधि मानी जाती है, ना कि परमानेंट। आगे बात करते हैं कि राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब राष्ट्रपति ही राज्यपाल को चुनता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक राज्यपाल क्या अपने पद पर रह सकता है। आगे देखिए अगर बात करें कि राज्यपाल को हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो इसमें उल्लेख है कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखते हैं बच्चों की वह पद अब हो गया, जैसे राज्यपाल का पद समाप्त हो गया, लेकिन वह कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक ये अगला राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह पद पर रह सकता है। आगे देखिए बच्चों की राज्यपाल का अगर वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन होता है कितने? 3.5 लाख मासिक होता है भाई। आगे देखिए राज्यपाल को शपथ, यानी शपथ, जो राज्यपाल को शपथ का ग्रहण का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 159 में है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या फिर
उस राज्य का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश मतलब उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है। जैसे हरियाणा का राज्यपाल अभी बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, तो उनको शपथ किसने दिलाई? जो हमारे रविशंकर झा है। आगे देखिए बच्चों, अब ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कि सप्त ग्रहण का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका 159 में। आगे देखिए कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, यानी उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो राज्य में जो समस्त कार्यपालिका का शासन है वो किसके नाम पर चलाया जाता है? वो राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है। राज्य का क्या होता है? प्रमुख औपचारिक प्रमुख होता है। नाम मात्र का कार्य जो क्या होता है? प्रमुख होता है भी राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका में, लेकिन जो शासन है वो राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है। अब देखिए राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे मुख्य सचिव हो गया, महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया के अध्यक्ष हो गए, और उसके सदस्य को भी क्या करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि राज्यपाल आपको पता है कि वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या वो उसके अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है, उसके सदस्यों को पद से हटा सकता है? नहीं, बल्कि क्या होता है कि वो नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता। अब आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, एक बात रहती है इसमें कि जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को तो पद से हटा नहीं सकता, लेकिन वो हटाए कैसे जा सकते हैं? वो आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के निर्देश पर हटाए जा सकते हैं। और कब हटाए जा सकते हैं? जब उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर, यदि जरूरी समझा जाए, उच्चतम न्यायालय अगर उनके खिलाफ कोई प्रतिवेदन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित होते हैं, तभी क्या होता है? उनको पद से हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल के कहने पर उनको पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। आगे देखिए, आप पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल, जो कहाँ पर होता है? राज्य में होता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है बच्चों राज्यपाल, और महाधिवक्ता जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब बात करें महाधिवक्ता, तो केंद्र में होता है न्यायवादी और राज्य स्तर पर होता है महाधिवक्ता। तो अगर बात करें कि महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो वो है 165 में। किस अनुच्छेद में बच्चों? 165 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो इसको याद रखना कि जो महाधिवक्ता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो राज्यपाल के। आगे देखिए कि राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को भी क्या करता है? चुनता है। कैसे चुनता है? बहुमत दल के नेता में से ही वो मुख्यमंत्री को चुनता है। फिर जो उसके अन्य मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के, उनकी नियुक्ति कैसे करता है? तो वो करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। आगे देखिए भी, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या कोई राज्यपाल का रोल है भाई? चुनाव तो कौन करता है? नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श कौन देता है? परामर्श देता है राज्यपाल। तो ये इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 217 में है। अब आगे देखिए कि राज्यपाल राज्यों के विश्वविद्यालयों का क्या होता है? चांसलर होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको कुलाधिपति होते हैं। आगे देखिए कि भाई वाइस चांसलर की नियुक्ति। अब वाइस चांसलर वीसी आपके जो विश्वविद्यालयों में चुने जाते हैं, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है भी? राज्यपाल। हमने यहाँ तक जानी राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। आइए देखते हैं राज्यपाल की विधायिका संबंधी शक्तियाँ। तो अब देखिए कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। क्यों है? क्योंकि जितने भी विधानमंडल में जो विधेयक बनते हैं वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनते हैं? भाई कानून बनते हैं। राज्यपाल के बिना उनको कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी जो राज्यपाल के सिग्नेचर हैं उन विधेयक पर क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद
333 यानी 333 के अनुसार विधानसभा में आंगल जो भारतीय समुदाय को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो राज्यपाल क्या करता है, एक समुदाय के सदस्य को उनमें से एक उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ये इस बात का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 333 में है। आगे देखिए कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है, जो अभी आपको मैंने बता दिया कि राज्य विधानमंडल में कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसको अधिनियम कब बनता है, कानून कब बनता है, जब राज्यपाल उसके ऊपर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, तभी क्या बनता है, वो अधिनियम बनता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि राज्यपाल जो अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, वे अगर सत्र न चल रहा हो तो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 213 के तहत। जब विधानमंडल में क्या होता है, सत्र नहीं चल रहा होता तो राज्यपाल क्या करता है, तत्काल कार्यवाही के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, ये आपसे डायरेक्ट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 213 में दिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वो अनुच्छेद 123 में दिया गया है। आगे देखिए कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। ये आपकी वित्तीय संबंधी शक्ति है भी। आगे देखिए कि जब राज्यपाल के पास धन विधेयक आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसको कंपलसरी होते हैं सिग्नेचर करना। लेकिन जो आम विधेयक होता है, सामान्य विधेयक होता है, क्या होता है, वो पुनर्विचार के पास, जैसे राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक बना दिया, अब क्या करेगी, वो राज्यपाल के पास भेजेगी, लेकिन राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हम बात करें सामान्य विधेयक की, धन विधेयक की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि ये लिखा गया है कि धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को। लेकिन क्या करेगी, अगर राज्य विधानमंडल दोबारा से उसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दे तो क्या होगा, राज्यपाल को क्या है, उस पर साइन करने क्या हो जाएंगे, जरूरी हो जाएंगे। आगे देखिए कि राज्यपाल 1/6 सदस्यों को क्या करता है, विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आगे देखिए कि राज्यपाल को जब यह एहसास होता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, इसमें राज्यपाल को क्या होता है कि कुछ सब विवेक से यानी अपने विवेक से भी क्या होता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिसे वो निर्णय ले सकता है। तो इसमें ये शक्ति भी शामिल आपकी अनुच्छेद 356 के तहत, जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। जैसे हरियाणा में तीन बार वही क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा है। तो जब राज्यपाल को यह एहसास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन है जो संविधान के प्रबंधों के सहारे नहीं चलाया जा सकता, तो क्या करता है राज्यपाल क्या करता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की क्या करता है, सिफारिश करता है। किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये राज्यपाल की क्या है, सब विवेक शक्ति में क्या है, शामिल है। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका, अगर बात करें ये अनुच्छेद याद रखना है क्योंकि ये अनुच्छेद सीधे ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद याद रखना, राज्यपाल के पद का वर्णन 152 में है। अनुच्छेद 155 में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 157 में क्या, राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। अनुच्छेद, अब देखिए 356 हमने अभी पढ़ा था कि जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो राज्यपाल को क्या माना जाता है, वैसे तो राज्यपाल को औपचारिक शासक माना जाता है, लेकिन क्या होता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो राज्यपाल क्या आ जाता है, वास्तविक हेड बन जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि राज्यपाल की वित्तीय संबंधी शक्तियाँ, तो क्या होती है वित्तीय, जब कोई वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाना, तो यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्यपाल के आदेश के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि धन विधेयक के अतिरिक्त क्या होता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि धन विधेयक को उसकी सहमति के बाद ही क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो अलग बात है। उसमें धन विधेयक को अगर धन विधेयक पास हो जाता है
पारित हो जाता है विधानसभा में तो उसको सिग्नेचर करने क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति को जरूरी हो जाते हैं। लेकिन प्रस्तुत विधानसभा में यानी पास होने से पहले विधानसभा में प्रस्तुत कैसे किया जाता है, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। अगर हम बात करें आकस्मिक निधि यानी आपातकाल के समय धन वगैरह की आवश्यकता होती है, तो इसके ऊपर भी किसका नियंत्रण होता है, आकस्मिक निधि के ऊपर, राज्य की आकस्मिक निधि के ऊपर होता है नियंत्रण राज्यपाल का। अब हम जान लेते हैं राज्यपाल की न्याय संबंधी शक्तियाँ, किसके बारे में, न्याय संबंधी शक्तियों के बारे में। देखिए कि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्या है, अक्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। परंतु क्या होता है, अक्षमादान की शक्ति किसको भी प्राप्त होती है, राष्ट्रपति को। लेकिन वो राज्य सूची के विषय पर ही अक्षमादान कर सकता है, कौन, राज्यपाल। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि राज्यपाल उस दंड को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को आम दंड जैसे दंड दिया गया तो उसको कम कर सकता है, लेकिन जब मृत्युदंड दिया गया तो राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता भी। आगे देखिए बच्चों की राज्यपाल जो है, राज्यपाल को क्या होता है, राष्ट्रपति के समान ही वीटो की शक्ति प्राप्त है। कैसे प्राप्त है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उसको अगर लगता है कि ये विधेयक है जो एक बार राष्ट्रपति के संज्ञान में आना चाहिए तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। आगे देखिए कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को स्वीकार करता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये पहले भी आ चुका है। आगे देखिए भी कुछ क्वेश्चन बने हैं यहाँ से जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या हो जाता है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि राज्य की औपचारिक जो मुखिया है, ये पहले भी आ चुका, औपचारिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर पूछा जाए राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वो भी राज्यपाल होता है। अगर पूछा जाए राज्य का विधिक प्रमुख कौन होता है तो वो भी कौन होता है, राज्यपाल होता है भाई। आगे देखिए कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णन किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो ये कहा गया अनुच्छेद 156(1) में कहा गया। बच्चों एक और याद रखना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, तो वो कहा गया आपके 153 में। आगे देखिए कि क्या राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटा सकता है, तो नहीं हटा सकता, ना ही अध्यक्ष को हटा सकता है। आगे देखिए कि राज्य विधानमंडल का 17वां यानी कौन आरंभ करता है सत्र प्रथम बार, तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है भाई, राज्यपाल। आगे देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 में ये बात कही गई है। आगे देखिए बच्चों कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन कहता है, तो ये कहता है राज्यपाल। आगे देखिए कि राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कब विधेयक बन जाता है, जो विधेयक कब कानून बन जाता है, कब कानून बन जाता है, तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही बनता है। अगला क्वेश्चन आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राज्यपाल। कौन करता है बच्चों, राज्यपाल। आगे देखिए कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 159 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन 155 में है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है भाई। आगे देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत यह तय किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों का एक ही राज्यपाल होगा। पीछे हमने बात की थी अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद तो 153 है, लेकिन संवैधानिक संशोधन कौन सा था, तो वो था 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा जिलाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो 233 के तहत। अब आपको याद रखना है कि जो जिलाधीश होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 233 में उल्लेख है। अगर बात करें हम राज्य के जो राज्यपाल का वेतन व भत्ते हैं, तो वो कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। उम्र सीमा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने वर्ष से, 35 वर्ष। अब किसने कहा था कि राज्यपाल जो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, किसने कहा था भाई, सरोजनी नायडू ने। क्यों, क्योंकि ये औपचारिक क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, कार्यवाहक होता है राज्य कार्यपालिका का।
अब आगे देखिए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला, तो क्या होता है कि कौन थी वो? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अब आगे देखिए बच्चों कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के क्या राज्यपाल के बारे में, हरियाणा के राज्यपाल के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन बने थे। कौन बने थे बच्चों हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल? तो वो बने थे श्री धर्मवीर। कौन बने थे भाई? श्री धर्मवीर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे तो क्या जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर उनके अब वो पहले राज्यपाल थे तो क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनका अगर कार्यकाल देखें तो 1 नवंबर 1966 से कब तक था? 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक था। अब इनका जन्म की बात कर लेते हैं। भी जन्म हुआ था इनका 20 जनवरी 1906 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अब इनको 1999 में क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था इनको 1999 में। अब इनकी मृत्यु भी याद रखनी है आपको कि 16 सितंबर 2002 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। कौन? श्री धर्मवीर सिंह। ये इनकी क्या है? तस्वीर है भाई, आपको याद रखनी है। क्योंकि आप क्या होते हैं बच्चों, जब आप कोई पिक्चर देखते हो तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में चीज़ें क्या हो जाती हैं? ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो ये कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर थे भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले बात करते हैं हम हरियाणा के सेकंड नंबर के राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो ये थे आपके सेकंड नंबर के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनके बारे में एक खास बात याद रखनी है कि इनका जो कार्यकाल है सबसे लंबा रहा। और बात करें कार्यकाल की तो 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक क्या रहे? ये राज्यपाल रहे भाई। आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि ये राज्य की जो सबसे छोटी नहर यानी भिवानी नहर, राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। अगर आपसे पूछा जाए किस जिले में है तो ये है भिवानी जिले में। आगे देखते हैं बच्चों कि जो हरियाणा राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। तो वो किस किस राज्यपाल के समय लगा था? तो वो लगा था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के समय। और मुख्यमंत्री भी आपको याद रखना इस समय कौन थे? वीरेंद्र सिंह थे। और अगर हम बात करें प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान देश के राष्ट्रपति की तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम भाई हरियाणा के तीसरे राज्यपाल के बारे में, जिसका नाम क्या था? जिनको बोला जाता है RS नरूला या रणजीत सिंह नरूला। इनके बारे में आपको एक तो इनका कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल कब से कब तक था इनका? 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976 तक। अब ये बात आपको नोट करनी है भाई, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हरियाणा का ऐसा कौन सा राज्यपाल था? तो हरियाणा का क्या रहा? मुख्य न्यायाधीश भी रहा। तो वो कौन थे? वो थे आपके रणजीत सिंह नरूला। और इनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977 तक रहा था भाई। ये कौन है? रणजीत सिंह नरूला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर है आपका नंबर 4। तो 4 नंबर पे यानी कौन बने थे हरियाणा के राज्यपाल? तो बने थे श्री जय सुखलाल। अब इनकी पिक्चर देखिए, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो ये थे श्री जय सुखलाल, जो हरियाणा के क्या बने भी? चौथे नंबर के राज्यपाल बने थे। अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल था बच्चों 14 अगस्त 1976 से कब से? 23 सितंबर 1977 तक था बच्चों। किसकी बात करें हम? जय सुखलाल के। और कौन से नंबर के राज्यपाल थे ये? हरियाणा के चौथे नंबर के राज्यपाल थे भी। अब देखना इधर आगे देखना। अब इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि बच्चों एक तो इनका कार्यकाल,
वो हो गया। अब देखिए कि हरियाणा में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 को, तो वो कि कौन से राज्यपाल के समय लगा था, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो वो लगा था श्री जयसुख लाल के समय, और ये कौन से नंबर के राज्यपाल थे, चौथे नंबर के। आगे बात करते हैं हम कि इस समय जो मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन थे जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में, तो बनारसी दास गुप्ता थे। और देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, बीडी जत्ती थे। अब आगे हम बात करते हैं श्री हरचरण सिंह बराड़ की, जो 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। कौन से नंबर के, 5वें नंबर के। अभी ये थे आपके कौन है, हरचरण सिंह बराड़। कौन थे, हरचरण सिंह बराड़, जो कौन से नंबर के राज्यपाल बने, 5वें नंबर के राज्यपाल बने बच्चों। आगे देखिए कि इनका कार्यकाल, हरचरण सिंह बराड़ का जो कार्यकाल है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो वो कब तक था। अब 24 सितंबर 9 दिसंबर चाहे ना याद रखो, लेकिन आपको ये सन याद रखना है कि 1977 से 1979 तक ये क्या बने थे, हरियाणा के 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। कौन, हरचरण सिंह बराड़। बच्चों मैंने इससे पहले मुख्यमंत्री पे डिटेल वीडियो बना रखी है, एक बार आप उसको फुल वॉच करना, वीडियो आपको पसंद आएगी। मुख्यमंत्री के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने उस वीडियो में भी पूरे कवर करवा रखे हैं। तो वीडियो आप प्लीज़ एक बार उसको वॉच करना ध्यान से, आपके जितने भी डाउट है मुख्यमंत्री के बारे में सभी क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो से। आगे देखिए हम बात करते हैं हरियाणा के 6ठे नंबर के राज्यपाल। तो वो कौन है भाई, सुरजीत सिंह सांधवलिया। तो ये हरियाणा के 6ठे नंबर के राज्यपाल बने थे, और ये कब से कब तक रहे, 10 दिसंबर 1979 से 27 फरवरी 1980 तक। और एक बात और इनके बारे में इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सुरजीत सिंह सांधवलिया भी क्या थे, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहे। यानी अभी तक आपने 2 ऐसे राज्यपालों के बारे में पढ़ा है जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पहले हमने पढ़े थे रणजीत सिंह नरूला, और सेकंड नंबर पे सुरजीत सिंह सांधवलिया भी, जो हरियाणा के क्या रहे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे। आगे देखिए बच्चों हम बात करेंगे जीडी तापसे के बारे में। किसके बारे में, जीडी तापसे के बारे में। ये जीडी तापसे हैं जो ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे भाई, ये रहे हरियाणा के 7वें नंबर के राज्यपाल। इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है, 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक क्या रहा, इनका कार्यकाल रहा था। ये देखिए बच्चों हम आपको पिक्चर दिखाते हैं जीडी तापसे। ये कौन थे, जीडी तापसे, जो हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे बच्चों, ये 7वें नंबर के राज्यपाल थे जीडी तापसे। आगे देखिए भी इनका विवाद था देवीलाल जी के साथ, इस टाइम भजन लाल की सरकार थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो देवीलाल थे उन्होंने इनको सब थप्पड़ जड़ दिया था विधानसभा में। आगे देखिए भी अगला राज्यपाल है हमारा श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। ये हरियाणा के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे भी, वैसे तो 2 बने हैं लेकिन ये क्या थे, पहले नंबर के थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 14 जून 1984 से 21 फरवरी 1988 तक। अगर आप बच्चों आप ये वीडियो 2 बार देखना तो क्या होगा, आपको ये कार्यकाल और ये माइंड में रहेगा कि आपके कि कौन सा व्यक्ति राज्यपाल बना था और कौन सा नहीं बना था। आगे देखिए हम बात करते हैं भाई हरि आनंद बरारी की, जो कौन से नंबर के राज्यपाल बने, हरियाणा के 9वें नंबर के। कौन से नंबर के, 9वें नंबर के। न से कोरिलेट कर लेना, आनंद और न से 9वां। तो 9वें नंबर के राज्यपाल बने थे हरि आनंद बरारी भाई। इनको बोल देते हैं HA बरार भी बोल देते हैं भाई। अब इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल था इनका 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका, हरि आनंद बरारी का। अब इनकी फ़ोटो देखिए भी ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये थे हरियाणा के 9वें नंबर के राज्यपाल HAR बरारी, यानी हरि आनंद बरारी। आगे देखिए बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा के 10वें राज्यपाल। 10वें राज्यपाल कौन थे, श्री धनिकलाल मंडल थे भी। कौन थे, धनिकलाल मंडल। अब बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल रहा था 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक। कब तक थे, 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक रहा था भाई धनिकलाल मंडल।
देखिए ये पिक्चर है बच्चों धनिक लाल मंडल की। कौन थे ये? हरियाणा के 10वें नंबर के राज्यपाल थे भी, गवर्नर थे हरियाणा के। आगे देखिए बच्चों, आगे हम बात करेंगे देखिए कि राज्य में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि राज्य में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? वो थे श्री धनिक लाल मंडल। और कब लगा था? 5 अप्रैल 1991 को। तो देखिए इस समय जो देश के राष्ट्रपति थे वो थे श्री रामास्वामी वेंकट रमन। और मुख्यमंत्री कौन थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला। आगे हम बात करेंगे बच्चों हरियाणा के 11वें नंबर के राज्यपाल, इनका नाम क्या था? महावीर प्रसाद। क्या नाम था? महावीर प्रसाद। ये क्या थे? हरियाणा के 11वें नंबर के राज्यपाल थे। ये देखिए बेटा इसकी ये, तो बच्चों ये देखना, ये है तस्वीर किसकी? श्री महावीर प्रसाद की। कौन थे ये? हरियाणा के 11वें नंबर के राज्यपाल थे। तो अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था बच्चों? तो इनका कार्यकाल था 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक रहा। आगे देखिए 12वें नंबर के जो हरियाणा के राज्यपाल बने वो कौन थे? बाबू परमानंद। तो बाबू परमानंद बने हरियाणा के 12वें नंबर के राज्यपाल। और इनकी जो कार्यकाल है इनका रहा 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक। और ये किसकी तस्वीर है भाई? बाबू परमानंद की, जो हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे? 12वें नंबर के राज्यपाल बने थे। आगे देखिए कि आप बात करेंगे हम हरियाणा के 13वें नंबर के राज्यपाल। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे भी। कौन? ओम प्रकाश वर्मा। और नंबर कौन सा था ये? इनका 13वें नंबर के राज्यपाल। और कार्यकाल मात्र 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहा था। ये इनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कौन है? ओम प्रकाश वर्मा। आगे हम बात करते हैं भाई हरियाणा के 14वें नंबर के राज्यपाल की, जिनका नाम क्या था? AR किदवई। इनका पूरा नाम क्या था? अखलकुर रहमान किदवई भी। आगे देखिए इनका कार्यकाल अगर देखें तो इनका कार्यकाल था 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक रहा था। इनका कार्यकाल रहा था 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। अब इनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हैं हरियाणा के 14वें नंबर के राज्यपाल श्री AR किदवई। कौन है भाई? श्री AR किदवई। आगे देखते हैं हम हरियाणा के 15वें नंबर के राज्यपाल के बारे में अब बात करते हैं। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके श्री जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे बच्चों? श्री जगन्नाथ पहाड़िया। ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे? 15वें नंबर के। इनका कार्यकाल अगर देखें तो 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक रहा था। अब आगे देखते हैं, अब इनकी पिक्चर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये कौन थे? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, जो कौन से नंबर के राज्यपाल थे? 15वें नंबर के राज्यपाल। ये अभी 2009 से कब तक बने थे? आपके 2014 तक। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है बच्चों। आगे देखते हैं हम 16वें नंबर के राज्यपाल यानी कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में, जो राज्य के कौन से नंबर के राज्यपाल बने? 16वें नंबर के। कौन? कप्तान सिंह सोलंकी। अब देखिए बच्चों की जो कप्तान सिंह सोलंकी था इनका कार्यकाल रहा था 27 जुलाई कब से कब तक रहा था? 27 जुलाई 2014 से 25 अगस्त 2018 तक रहा था। और ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे? 16वें नंबर के राज्यपाल बने थे। अब इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये थे श्री कप्तान सिंह सोलंकी, जो 2014 से 2018 तक क्या बने थे? हरियाणा के राज्यपाल बने थे। कार्यकाल याद रखना इसका, ये कब से कब तक था? 2014 से 2018 तक था बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारे 17वें नंबर के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य की। सत्यदेव नारायण आर्य, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया है 15 जुलाई 2021 को। ये हरियाणा के 17वें नंबर के राज्यपाल थे। और ये कहाँ से थे? बिहार के राजगिरी जिले से थे भाई। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 26 अगस्त 2018 से 15 जुलाई 2021 तक। ये स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हो इसकी, श्री सत्यदेव नारायण आर्य की।
आगे हम बात करेंगे भाई हरियाणा के आखिरी 18वें नंबर के अभी के जो राज्यपाल हैं हमारे प्रेजेंट में, श्री बंडारू दत्तात्रेय की। ये क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीछे राज्यपाल जितने भी हुए उनके बारे में कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से वॉच करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका राज्यपाल से छूट जाएगा। तो ये बने हैं 18वें नंबर के राज्यपाल। जन्म हुआ था इनका 26 फरवरी 1947 को हैदराबाद में। शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से, जो हैदराबाद में ही है। आगे देखिए, जो अब हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले ये किस प्रदेश के राज्यपाल थे बच्चों, तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। 2019 से 2021 तक ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। आगे जान लेते हैं हरियाणा के राज्यपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि राज्य की प्रथम महिला जो राज्य के बाहर राज्यपाल बनी थी वो थी बेटा चंद्रावती, जो पुदुचेरी से राज्यपाल बनी थी। आगे देखिए कि राज्य में प्रथम पुरुष जो राज्य के बाहर राज्यपाल बने तो वो थे भगवत दयाल शर्मा बच्चों, जो कहाँ के राज्यपाल बने थे, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे, जो हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इन क्वेश्चन पे क्या होता है, आप जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के रट्टे मारते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप कम ध्यान देते हो। तो ये आपके सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रथम पुरुष राज्यपाल कौन थे बच्चों, तो वो थे श्री सुल्तान सिंह। और राज्य की प्रथम महिला जो बाहर राज्यपाल बनी वो भी चंद्रावती थी, प्रथम सांसद भी थी, और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली हरियाणा की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी चंद्रावती। तो ये थे बच्चों आपके राज्यपाल के बारे में ये टॉपिक, जिसको मैंने पूरा फुल डिटेल में कवर करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक